अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी अरबिया में कोरोना से चौथे हिलाकत, मजीद 99 मरीज़। सऊदी अरब में हफ्ते को मजीद 99 अफराद की कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद ममलिकत में मजमूई मरीजों की तादाद 1203 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत ने रियाज में कोरोना वायरस में मुब्तला सऊदी शहरी की हिलाकत की भी तस्दीक की है। अब तक कोरोना वायरस से हिलाक होने वालों की तादाद 4 हो चुकी है। वबाही मरज कोरोना से अब तक 37 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। लोडिंग गाड़ियों की ड्राइवर कर्फ्यू से इस्तश्ना। सऊदी अरब में इदारा अमन आम्मा की जानब से कहा गया है कि फूड ले जाने वाली ट्रक और गाड़ियों कर्फ्यू से इस्तश्ना होंगे। लोडिंग गाड़ियों के ड्राइवरों को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं। वेब न्यूज सबक ने इदारा अमन आम्मा की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि कर्फ्यू औकात के दौरान ऐसे हैवी ड्यूटी गाड़ियों की ड्राइवर इस्तश्ना होंगे जो गजाई एशिया की मुंतकिली के फराइज अंजाम देते हैं। इदारा अमन आम्मा ने फूड, सब्जी और फलों के ताजिरों को हिदायत की है कि वो अपने तमाम मुलाजमीन को इस अमर की इत्ला दे कि इदारे की जानब से फूड ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं। बयान के मुताबिक ड्राइवरों को इन शहरों में आमद रफत की भी इजाजत होगी जिनमें आम लोगों की आने जाने पर पाबंदी है। वाजिया रहे कि सऊदी वजारत दाखिला की जानब से पूरी मुल्क में रात कर्फ्यू नाफिज है, जबकि रियाज, मदीना मनव्वरा और मक्का मुकर्रमा और जद्दा कर्फ्यू का आगाज दोपहर 3 बजे से होता है जो सुबह 6 बजे तक जारी रहता है। मार्केट आने वालों की स्कैनिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। सऊदी अरब में मदीना मनव्वरा की बलदिया ने ड्रोन के जरिए फ्रूट मार्केट आने वालों की स्कैनिंग का आगाज किया है। बलदिया की जानब से हफ्ते को बयान में कहा गया है कि कोरोना से बचाव की जमन में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ड्रोन के जरिए फ्रूट मार्केट में आने वालों की स्क्रीनिंग का फैसला किया गया है। वेब न्यूज आजिल ने बलदिया की ट्वीट के हवाले से बताया कि मदीना मनव्वरा के मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी में आने वालों की स्क्रीनिंग के लिए ड्रोन में इंसानों की दर्जा हरारत को नोट करने वाले खसूसी कैमरे नस्ब करके वहां आने वालों की दर्जा हरारत को देखा जा रहा है। मीर मक्का ने एशियाई सर्फ की कीमतों का जायजा लिया। मीर मक्का मुकर्रमा इंजीनियर मोहम्मद अलकवीस ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा की मरकजी सब्जी और फल मार्केट में वापर मकदार में फूड मौजूद है, किसी किस्म की कमी का सामना नहीं। मीर मक्का मुकर्रमा ने मरकजी सब्जी मंडी की दौरे करके मौके पर वेब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मंडी में फरोख्त की जाने वाली फूड के नरखों का भी जायजा लिया है ताकि इस अमर की यकीन दहानी की जा सके कि कोई ग्राह फरोशी तो नहीं कर रहा। मीर मक्का ने यकीन दिलाया है कि तमाम हालात कंट्रोल में है, किसी किस्म की ग्राह फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनके मुताबिक बलदिये की टीमें नरखों का जायजा लेने की मुसलसल मार्केटों का सर्वे करते हैं। इन्होंने कोरोना के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजारत सेहत की जानब से बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने जोर दिया कि सबको चाहिए कि वो दिए गए हिदायत पर पूरा अमल करते हुए इज्तिमाई फासले के हुसूल को अपनाए और हाथ और चेहरे की सफाई का खास ख्याल रखे। सरकारी और निजी दफ्तर को बंद रखने की मुद्दत में तौसिया। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकारी और निजी इदारे की दफ्तर में हाजिरी की मुअत्तली के फैसले में तौसिया की गई है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला की एक अहदेदार ने हफ्ते और इतवार के दरमियान शब एक बयान जारी करके ऐलान किया कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के खातिर सऊदी अरब के सेहत अहकाम की हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। बयान में कहा गया है कि शाही हिदायत के मुताबिक अहम फैसले किए गए हैं। एक फैसला ये किया गया है कि तमाम सरकारी इदारों की दफ्तर में हाजिरी पर पाबंदी ता इतलासानी मुअत्तल रहेगी। तायहम वो इदारे जिन्हें इस्तश्ना दिया गया ता आइंदा भी इस्तश्ना रहेंगे। दूसरे फैसले के तहत निजी इदारों के दफ्तर में भी मुलाजमीन की हाजिरी का इतलासानी मुअत्तल कर दी गई है। याद रहे कि 18 मार्च को सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्स व समाजी फरोग ने एलामिया जारी किया था कि तमाम कंपनियों के मरकजी दफ्तर 15 दिन के लिए बंद रखे जाएंगे। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों के पेश नज़र तमाम शोबों से वाबस्ता कंपनियों के मुलाजमीन को दफ्तर आने से 15 दिनों के लिए इस्तश्ना दिया जाएगा। वजारत का कहना था कि बुनियादी शोबों में काम करने वाली कंपनियां ऑनलाइन खदमात फराहम करने को फरोग दे। रियाज बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी। दागे जाने वाली
वाली मिसाइलों को हदफ पर पहुंचने से ही काबुल तबाह कर दिया गया। अल अरबिया नेट ज़राए के मुताबिक जनूबी शहर जजान पर भी मिसाइल हमला नाकाम बनाया गया है। अल अखबारिया चैनल ने अरब इत्तेहाद के हवाले से हमले की तस्दीक की है। इत्तेसादी तर्जुमान ने बताया कि हफ्ते की रात 11:30 पर रियाज पर हमला और 2 बैलिस्टिक मिसाइल को फ़ज़ा में रोक कर तबाह कर दिया गया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हौसी बागियों की तरफ से यमन के इलाके सनआ और सआदा से मिसाइल दागे गए थे। जद्दा में कर्फ्यू दोपहर 3 बजे से जद्दा में कर्फ्यू का वक़्त बढ़ाकर 3 बजे दोपहर से कर दिया गया है, जबकि शहर से रिहायशों की बाहर जाने और बाहर से किसी के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर को मज़ीद सख्त करते हुए वज़ारत दाखिला ने फैसला किया है कि रियाज, मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा के बाद अब जद्दा कमिश्नरी में भी कर्फ्यू का वक़्त दोपहर 3 बजे से कर दिया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा है कि जद्दा में कर्फ्यू शाही फरमान में तयशुदा वक़्त तक जारी रहेगा। वज़ारत ने कहा है कि फैसले पर नफाज आज इतवार 29 मार्च से होगा और शाही फरमान में तयशुदा अरसे तक जारी रहेगा। वज़ारत ने कहा है कि जद्दा कमिश्नरी की रिहायशों का कमिश्नरी के बाहर जाने और बाहर से किसी के आने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वज़ारत ने कहा है कि दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू का इतलाक इन लोगों पर नहीं होगा जिन्हें शाही फरमान में इस्तिस्ना दिया गया है। वज़ारत ने कहा है कि कोरोना के इंसदाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब बनाने में शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से ताउन की अपील है। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए सऊदी वज़ारत तालीम का किरदार। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद को महदूद रखने की कोशिशों के पेश नज़र वज़ारत सेहत के साथ साथ वज़ारत तालीम भी अमली मैदान में नजर आ रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत तालीम ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए 6 यूनिवर्सिटी अस्पतालों के साथ ताउन करते हुए इस वबा से निमटने के लिए वज़ारत सेहत की कोशिशों में अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। मक्का मुकर्रमा रिहायशी इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मक्का मुकर्रमा के अल-शौकिया मोहल्ले में वाक़िया एक रिहायशी इमारत के अपार्टमेंट में लगने वाली आग के बाइस 2 खवातीन मामूली तौर पर जख्मी हो गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा शहर दफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद बिन उस्मान अल-करनी ने कहा है कि हफ्ते और इतवार की दरमियान रात 21:56 पर आतिशबाजी की इत्तला मिली थी। इन्होंने कहा कि आग बुझाने वाली टीमें पूरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और इमारत के 50 रिहायशों को महफूज मकाम तक मुंतकिल कर दिया। मदीना के 6 मोहल्लों की रिहायशों की आमद रफत पर पाबंदी। कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए मदीना के 6 मोहल्लों में एहतियाती तदाबीर मजीद सख्त करने का फैसला हुआ है। इन मोहल्लों की रिहायशों पर इंतहाई नागुज़ीर हालात के अलावा आने जाने पर पाबंदी लग गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मनव्वरा के गवर्नर ने एलामिया जारी करके कहा है कि मदीना मनव्वरा के मोहल्ले अल-शरीबात, बनी ज़फ़र, क़रबान, अल-जमआ, बनी हदरा और अस्कान के बाज़ हिस्सों के रिहायशी घरों तक महदूद रहे। गवर्नर ने कहा है कि मज़कूरा मोहल्लों की रिहायशों पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक घर से निकलने की इजाफी पाबंदी है। गवर्नर ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर मज़ीद सख्त करते हुए मज़कूरा मोहल्लों की रिहायशों को 24 घंटे घरों में महदूद रहने की हिदायत की जाती है। गवर्नर ने कहा है कि फैसले पर नफाज हफ्ता से आइंदा 14 दिन तक जारी रहेगा। गवर्नर ने मज़कूरा मोहल्लों की रिहायशों को सख्त इक़दामात और खाने पीने की ज़रूरत के लिए घर से निकलने की इजाज़त देते हुए कहा कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोहल्ले के अंदर ही ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने के लिए या सेहत खदमात के हुसूल के लिए घर से निकला जा सकता है। गवर्नर ने रिहायशों को हिदायत की है कि आइंदा 2 हफ्ते तक घरों में रहे और मिलजुल से इज्तनाब करे। गवर्नर ने कहा कि मज़कूरा पाबंदी इन्हीं अफराद को इस्तिस्ना है जिन्हें शाही फरमान में कर्फ्यू से इस्तिस्ना दिया गया था। याद रहे कि मदीना मनव्वरा में कर्फ्यू का दौरानिया वसीया करते हुए दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया था, जो नाफिजुल अमल है। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल गया होगा। आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।